सुकमा से इस वक्त बड़ी खबर निकल कर आ रही है। 22 नक्सलियों ने किया सरेंडर। पुनर्वास नीति और पुलिस के बढ़ते प्रभाव के कारण यहां पर आत्मसमर्पण किया है। तो माओवादी संगठन का प्रभाव लगातार कम होता जा रहा है। जैसे जैसे देखिए डेडलाइन नजदीक आ रही है, डेडलाइन के पास आते ही बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में जो नक्सली हैं, जो नक्सल संगठन के लोग हैं, वो सरेंडर कर रहे हैं। 22 नक्सलियों ने इसी कड़ी में आत्मसमर्पण कर दिया है। तो आने वाला 31 मार्च 2026 का जो दिन है वो नक्सल खात्मे की डेडलाइन है और लगातार जो है नक्सलियों का सरेंडर सामने आ रहा है। 22 नक्सलियों ने यहाँ पर सरेंडर किया। पुनर्वास नीति और पुलिस के बढ़ते यहाँ पर ऑपरेशन की वजह से लगातार जो माओवादी है वो सरेंडर कर रहे हैं। तो पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर जो नक्सली हैं अब हथियार डाल रहे, मुख्य धारा में लौट रहे हैं। लगातार सफलताएं मिलती जा रही। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो तमाम लोग हैं, ये वो तमाम नक्सली हैं जो अब पूर्व नक्सली कहलाएंगे, क्योंकि ये मुख्य धारा में लौट आए। इन्होंने संविधान को चुना, हथियारों को छोड़ा है। सुकमा से ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सुखद तस्वीर से आप कह सकते हैं। और जिस तरह से जवानों को सफलता मिल रही है, वाकई अभूतपूर्व सफलता है। तो चाहे नक्सलियों को ढेर करना हो या फिर गिरफ्तारी की बात करें या फिर आत्मसमर्पण की बात करें, लगातार बीते 2 साल में एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मधु देखने को मिली है। आपको बता दें लगातार यहाँ पर जो नक्सली है वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं। 22 नक्सलियों का यहाँ पर सरेंडर। पुनर्वास नीति और पुलिस के बढ़ते प्रभाव के कारण यहाँ पर समर्पण ये कर रहे हैं। माओवादी संगठन पर लगातार प्रभाव हो रहा है। जिस तरीके से 31 मार्च 2026 का जो समय है वो डेडलाइन है नक्सलवाद के खात्मे का। तो बिल्कुल, और अमित शाह हाल ही में बस्तर पंडुम के समापन में शामिल होकर फिर से चेतावनी देकर भी गए थे। जिला सुकमा पुलिस के समक्ष 22 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें 21 पुरुष एवं 1 महिला नक्सली सम्मिलित हैं। ये मुख्य रूप से पिद्दा, बुड़कल आरपीसी, वेडमा आरपीसी, मोरपल्ली, गुंडेगा, गोगुंडा इन क्षेत्रों में सक्रिय थे। जिला सुकमा पुलिस और अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ के द्वारा लगातार संचालित किए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान और सुदूर अंदरूनी क्षेत्रों में सुरक्षा कैंपों की जो स्थापित किए जा रहे हैं, और साथ में हमारी जो पूना मार्गम आत्मसमर्पण पुनर्वास की नीति है उससे प्रभावित होकर इन क्षेत्रों से ये समर्पण हुए हैं। हमारे साथ सुकमा संवाददाता लीलाधर राठी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, ज्यादा अपडेट देंगे इस खबर पर। लीलाधर, कौन से कैडर के नक्सली हैं? कितनी बड़ी सफलता के तौर पर इसको देखा जाए जो 22 नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं, कितने खूंखार थे, कौन कौन सी घटनाओं में शामिल थे? देखिए, ये एक बड़ी सफलता के रूप में फिर से देखा जा सकता है। जैसे से काउंटडाउन शुरू हो चुका है, खासतौर पे 31 मार्च जो डेडलाइन जैसे आपने बताया, 31 मार्च 2026 जो कि देश के गृह मंत्री ने भी कह दिया है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सली सफाया हो जाएगा। उसी परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा सकता है। अब कुल टोटल 45 दिन और शेष है, नक्सल को मौका दिया जा रहा है, नक्सलवाद। और जैसे जैसा डेडलाइन नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे जो नक्सली समर्पण कर रहे हैं या फिर मारे जा रहे हैं, दोनों स्थिति निर्मित हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो नए कैंप खुल रहे हैं खासतौर पर सुकमा जिले में, तो उस क्षेत्र में अब पुलिस का दबाव बढ़ता जा रहा है, प्रभाव भी बढ़ता जा रहा है। और जो आत्मसमर्पण नक्सली जो पहले कर चुके हैं वो भी अपने परिवारजन या रिश्तेदार जो भी है उनको भी कह रहे हैं कि अब घर को लौट आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसी रूप में इसको देखा जा सकता है। जी लीलाधर, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि माओवादी संगठन लगातार कमजोर होता जा रहा है और आज भी सुकमा में 22 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है, NH24/7 आपको दिखा रहा है। आत्मसमर्पण के दौरान की ये तस्वीर है। सुरक्षा बलों के सामने इन्होंने हथियार डाल दिया और अंत की तरफ अब लाल आतंक इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि देखिए फरवरी का जो महीना है आधा लगभग बीत चुका है और अब डेडलाइन में काफी कम समय बच गया है। 31 मार्च की जब तारीख का जिक्र होता है तो 1 महीने और मुश्किल से 13 दिन का वक्त जो है नजर आता है। और इस डेडलाइन पर ही अमित शाह ने अपनी बात रिपीट भी की थी कि लाल आतंक खत्म होगा, नक्सलवाद को नेस्तनाबूद करके ही रहेंगे।